नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आ गई हूँ फिर से अयोध्या की कहानी लेके आप सबके पास मेरी ट्रैवल एक्सपी पर। 22 जनवरी इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। 22 जनवरी अभिजीत क्षण में जब भगवान राम की प्रतिष्ठा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तब से अभी तक राम जी हमारे साथ ही है। बस वो अपने घर से जो दूर हो गए थे, 400 साल की हिंदुओं की बहुत मेहनत के बाद अब वो फिर से अपने घर में लौट चुके हैं। ये कुछ ऐसी कहानी है जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने 14 साल के लिए वनवास गए थे, बिल्कुल वैसे ही 400 साल तक उन्होंने अपना वनवास छोड़कर फिर से अयोध्या लौट चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि भारत वर्षों की हर एक हिंदुओं की घर में बस चुके हैं। पहले 21 जनवरी को सोने की राम लल्ला जो पहले मिला था उस भूमि से, उसी रामलल्ला की पूजाभिषेक हुआ। उसके बाद गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये एक ऐतिहासिक मुहूर्त था हर हिंदुओं के लिए, हर भारतवासियों के लिए और हर एक राम भक्त के लिए। सच कहूँ तो आँखों में बहुत आंसू आया था हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक राम भक्त को, लेकिन वो आंसू खुशी का आंसू था। हर कोई यहाँ पे जब रामलल्ला को देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सच में भगवान श्री राम जिंदा है और वो हर एक मूर्ति में, चाहे वो सोने की मूर्ति हो और चाहे वो जो पत्थर से, शालग्राम शिला से बनी हुई है वहीं पे हो, बिल्कुल जिंदा है और हमारी ओर मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, जैसे कि बहुत खुश हुआ है और बहुत खुश है। जैसे कि सभी को पता है कि 22 जनवरी को बहुत सारे वीआईपी गेस्ट वहाँ पे गए थे, अयोध्या राम मंदिर पे निमंत्रित थे। बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहले दिन से ही वहाँ पे उपस्थित होकर वहाँ पे रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा किए थे। सिर्फ वही नहीं, उन्होंने और उनके साथ जोगी जी ने भी बहुत सारे भाषण रखे और बहुत कुछ बताए, बोले। प्रधानमंत्री जी ये भी बोले कि भगवान राम कोई अग्नि संस्कार नहीं करते, भगवान राम एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा ऊपर की ओर खींचते हैं, जो हमेशा शांति, समृद्धि और संप्रीति देते हैं। मंदिर की हर एक जगह पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस था। फिर प्रधानमंत्री की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उनके उपवास भंग होने के बाद सारे साधुओं को सबसे पहले मंदिर के अंदर जाने दिया गया। उसके बाद वीआईपीएस लोगों ने दर्शन किया, उसके बाद आम जनता के लिए खोल दिया गया। जब अंदर मैंने गया तो वहाँ का जो नज़ारा था वो हम कह नहीं सकते, बस थोड़ी सी हिस्सा आप सबको दिखा सकते हैं। भगवान राम कैसे थे, किस तरीके से थे और कहाँ पे रहते थे, ये तो मैंने अपनी आँखों से त्रेता युग में नहीं देख पाई। अगर देखी भी हो तो मुझे तो वो पता नहीं, लेकिन आज के ज़माने पे राजा क्या होता है और भगवान राम की वो बाल रूप, वो दिव्य भव्य रूप जब मैंने देखा तो सबसे पहली बात मुझे यही लगी कि शायद राजा ऐसे ही होते हैं। राजा तो हम नाम के सुने होते हैं, सोने की दरवाज़ा, सोने की चादर, सोने की बेदियाँ बहुत सारे मंदिर में हैं,
लेकिन इतने सारी गहनों पे इतने सुंदर सरलता से सज धज के अपने बाल्य रूप में विराजमान होकर पूरे देश पूरे दुनिया को जीतने वाला हमारे प्रभु श्री राम हैं, जिनका दर्शन करते हुए मैं रो पड़ी थी। इतनी भव्य और दिव्य है कि आप जब सामने से उनके दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो कोई मूर्ति नहीं, वो तो मूर्ति के भेद से एक जान है, एक आत्मा है, परमात्मा है। मैं तो बहुत भाग्यशाली थी कि मुझे 22 जनवरी को उस वक्त राम जी को देखने की मौका मिला, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी गुरुजी के कारण। अगर मेरे साथ मेरी गुरुजी ना होते तो मैं कभी वीआईपी के साथ वहाँ पे नहीं जा सकते। खैर जो भी हो, मुझे भगवान श्री राम की दर्शन हो गए। वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, मेरी मानिए तो उस मूर्ति के अंदर एक दिव्य बालक है जो मुस्कुराते हुए आपकी ओर देखते रहेंगे और आप जो भी पूछेंगे शायद उसका जवाब अपने आप ही मिलते रहेंगे। मंदिर का नज़ारा देखने का ज़्यादा वक्त तो नहीं था, क्योंकि ज़्यादा देर तक कोई भी वहाँ पे रुक नहीं सकते थे। हर किसी को वहाँ पे हटाया दिया जा रहा था, पर फिर भी जितनी देर तक हो सके मैंने उनका वीडियो लिया, मैंने उनका दर्शन किया और उनसे यही प्रार्थना किया कि वो उन सारे आत्माओं पर विश्वास जगाए जिन पे ईश्वर पे विश्वास नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे VIPs आए थे जिनको मैं नहीं देख पाई सामने से, लेकिन सुना और बहुत दूर से देखा। जैसे कि अमिताभ बच्चन आया था, अभिषेक बच्चन आए थे, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट से लेकर बहुत सारे सितारे और उनके साथ साथ बहुत लोग जिनके पास जाना तो दूर, जिनके वो बहुत दूर से भी देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी जिनके लिए मैं मंदिर गई थी उनका दर्शन हो गया। मेरे दिल को बहुत ठंड मिल गई। जब मैं बाहर आई, मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे कि चींटियाँ दल के दल में मंदिर के अंदर जा रहे हो। हर कोई इंसान को पूरा देख नहीं पा रहे थे हम, सिर्फ उनका सर दिख रहा था और कुछ नहीं। फिर हम बाहर आ गए और जटायु से मिले। कुबेर टीला के ऊपर एक बहुत बड़ा जटायु का मूर्ति बनाया गया है। रामायण में इन जटायु का बहुत महत्व है। ये बहुत दूर से लिया गया एक पिक्चर है, क्योंकि सामने से वो टीला इतनी ऊंची है और ऊपर से नीचे से हम बिल्कुल पिक्चर नहीं उठा पा रहे थे। फिर रात को दिव्य दर्शन हो रहा था मंदिर की। पूरे ओर अयोध्या में लाइट और दीपों से भर गया था। मंदिर के अंदर तो हम गए, लेकिन इस बार राम लल्ला को बहुत कष्ट हुई दर्शन करने में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। फिर हम चले आए सरयू नदी की तट पे, वहाँ पे आरती देखे और उसके साथ साथ राम पीरी में जो दिव्य दिया जला रहे थे सारे लोग, उनके साथ दिया जलाए और राम की आने की खुशी में उन लोगों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ, पूरे भारत वर्षों की राम भक्तों के साथ मैं भी अपने परिवार और गुरु परिवार के साथ दिया जलाई, सबके लिए मंगल प्रार्थना की और बहुत खुशियाँ मनाई। जैसे कि देव दीपावली मनाते थे हम सब, उस दिन उस वक्त मैंने फिर से दिवाली मनाया। बहुत खुश नसीब लग रहा था खुद को, कभी ऐसा न लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत भाग्यवान हूँ जो ऐतिहासिक इस दिन पर मैं अयोध्या पे हूँ
और अयोध्या पे इतने सारे लोगों के साथ भगवान श्री राम लल्ला की आने की खुशियाँ मना रही हूँ, जश्न मना रही हूँ। यकीन मानिए, लोगों की रहने की जगह नहीं थे। लोग आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर सो रहे थे, बैठ रहे थे। किसी के पास रूम नहीं था तो किसी के पास बैठने की जगह तक नहीं था, लेकिन फिर भी सब लोग कितने खुश थे ये मैं अपनी भाषा में नहीं कह सकते, और ना ही वो कभी कोई भी वीडियो बना के दिखा सकते हैं, क्योंकि मन की जो शांति है ना, वो सिर्फ महसूस किया जाता है, ना कि दिखाया जाता है। मुझे एक और बात बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान छोड़ के, जाति भेद को छोड़ के बहुत सारे लोग आए थे और सब ने मिल के दिया जलाए, सब ने मिल के लल्ला की दर्शन किया और सब ने मिल के इतनी पटाखा फोड़े, इतने उत्सव मनाए एक साथ। सच में लग रहा था हमारे भारत महान है, वैचित्रों में से भिन्न भिन्न वैचित्रों में से एक है और बिल्कुल यूनिक है। हम धन्य हैं कि हम इस पल में जा सके, इस पल का अनुभव कर सके। अयोध्या की हर एक घर में, हर एक रास्ते में, हर एक आंगन में दिया जला रहा था। कोई भी बच्चे बूढ़े सब खुश थे। जैसे मैंने रामायण में पढ़ा था कि त्रेता युग में ऐसा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही कुछ नज़ारा था राम नगरी अयोध्या पे। मन बोल रहा था 400 साल बाद ये शुभ घड़ी आया, हमारे घर फिर से राम आया। जय श्री राम। आज इतना ही, फिर मिलेंगे आप सबके साथ कुछ नया धमाका लेके। तब तक के लिए आप सब बहुत खुश रहना, शांति से रहना और अपनों की ध्यान रखना। नमस्कार।